आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ बात करने के लिए साबका वजीर और अपनी पार्टी के नायब सदर। बात करेंगे मौजूदा जम्मू कश्मीर के हालात पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन में नई चीजें देखने को मिलती हैं। 370 की मनसूखी के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाने के दावे किए गए, मगर नए जम्मू कश्मीर में बलडोजर का राज देखने को मिल रहा है। सब पे बात करेंगे सर। खैर मकदम आपको मेरे इस चैनल में। जिसमें जम्मू कश्मीर 370 तोड़ने के बाद ये कहा गया था कि नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कहा गया था 2022 तक हर इंसान को घर मिलेगा और पक्का छत मिलेगा, और 2023 में छत तो मिला नहीं मिला मगर बलडोजर जरूर चल रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, ये तो बहुत एक बदकिस्मती वाली बात है कि लोग जो हैं आज जो ये एक ऑर्डर निकला है दिसंबर के 9 जनवरी को जो ऑर्डर निकला है कि जनवरी में ही ये ज़मीनें खाली की जाए, मुझे लगता है कि उससे एक रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों में एक अफरा तफरी और डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है, और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, आप देखेंगे कि लोगों ने अपनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, ज़मीनें जो बंजर ज़मीनों को उनको फूड प्रोडक्शन के लिए बनाया ज़मीनों को। और जो ये रियासत है ये कोई पंजाब तो है नहीं है, फूड डेफिशिएंट स्टेट थी, और फूड डेफिशिएंट स्टेट को फूड सफिशिएंट स्टेट में कन्वर्ट किया लोगों ने अपनी मेहनत से। और एक जैसे गवर्नमेंट के सामने कुछ आंकड़े आए कि लाखों कनाल ज़मीन जो है वो लोगों के कब्जे में है। अगर लोगों के कब्जे में लाखों कनाल ज़मीन है तो हम एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं कि सरकार की ज़मीन है, घास चराई की ज़मीन है, उस पर माल मवेशी का हक है, या बाकी स्टेट लैंड है तो उस पर जो है वो स्टेट का हक है। लेकिन स्टेट के जो लोग हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, और वेलफेयर स्टेट में जब हम रहते हैं तो वेलफेयर स्टेट में लोगों के हकूक भी कुछ सरकार की तरफ होते हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रियासत के लोगों को एक ऐसे माहौल में डाल दिया गया, ऐसी परेशानी के आलम में डाल दिया गया कि लोगों को कहा गया कि आप खाली करो। लोग कहते हैं हम खाली करेंगे तो आप क्या करोगे इस जमीन का? आप लाखों कनाल जमीन खाली करवा के तो इससे फायदा किसको पहुंचेगा? सरकार उसमें क्या कोई प्रोडक्शन करने जा रही है? सरकार उसमें क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रही है? हमारे तो यहाँ के लोग ऐसे हैं, इस रियासत के लोग, जिन लोगों ने अपनी जाती ज़मीनें दी हैं जिसका कोई मुआवजा नहीं लिया, अतिया के तौर पे दी हैं, चाहे वो पानी की टंकियाँ बनी हों, चाहे वो सड़कें बनी हों, चाहे वो अस्पताल बने हों, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर बने हों, हर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है। 10% लोगों ने मुआवजा लिया होगा, 90% लोगों ने अतिया के तौर पर जो है अपनी ज़मीनें जो है वो सरकार को दी है अतिया के तौर पे, और वो इस्तेमाल होती है। और मुझे ये लगता है बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से ये खौफ और हरास पैदा किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ लोगों ने, ये वतन परस्त लोग हैं, इन लोगों ने जो शहरों की तरफ आए, पर्टिकुलरली जो पंजा शहरों की तरफ घूम रहा है, ये उन लोगों को एक निशाना बनाया जा रहा है जो लोग मिलिटेंसी में माइग्रेट हुए हैं, अपने घरों को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के, वतन की खातर, अपनी इज्जत तो आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की खातर, अपने बाल बच्चे की ज़िंदगी की खातर, अपनी जान बचाने की खातर, इस मुल्क की खातर, तो वो अगर 2, 4, 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले या एक कनाल में कहीं लिया है, वो एक अफरा तफरी के माहौल में। हम एक बड़े कठिन दौर से गुजर के आ रहे हैं। हमने यहाँ मिलिटेंसी का सामना किया, हमारे लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया, और उस मुश्किलात से निकल के हम आए हैं। तो उस मुश्किलात में हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर लोगों को इस तरीके से तंग किया जाए। गवर्नमेंट को एक सेकंड थॉट लेना चाहिए इसके लिए, और हमने बात की ऑलरेडी भी, हमारी लीडरशिप ने दिल्ली में भी बात की है, यहाँ की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से भी बात की है कि इस किस्म की नाइंसाफियां जो है वो बंद की। सर, एक इल्जाम और लगाया जा रहा है मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी तरफ एक चीज और देखने को बड़ी बड़ी इमारतें गिराई जाती हैं। इससे बेहतर ये नहीं था गवर्नमेंट उनको सीज करके या उनको रेंट पे दे देती या उन इमारतों का इस्तेमाल करती? गिराने से क्या फायदा होता है गवर्नमेंट का?
ये गिराना कोई नया फार्मूला है, समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन गलत है। इस तरीके से उनको गिरा के देखिए, कोई बिल्डिंग गिराई जाती है, गिरती है, उसमें हम अभी रोजगार तो लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। और किसी ने यहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने 10 लोगों को, 50 लोगों को, 30 लोगों को रोजगार दिया है, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। जहां तक रही मखसूस तबका की बात, तो ये इम्प्रेशन जाता है कहीं ना कहीं, जब कहीं कोई टारगेट होता है तो ये इम्प्रेशन लोगों में जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। लेकिन मेरा यहाँ पे जो है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं देखता हूँ यहाँ हर आदमी सहमा हुआ है। यहाँ हिंदू भी घबराया हुआ है, या मुसलमान भी घबराया हुआ है, यहाँ सिख भी घबराया हुआ है, यहाँ और कम्युनिटी के लोग भी घबराए हुए हैं। मैं अपने इलाके में था, मैंने हर आदमी को घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए देखा। सर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पहले ये कहा गया कि जल्द इसको रियासत का दर्जा दिया जाएगा, मगर आज तक वो इंतजार में ही लोग बैठे हुए। उसके बाद इलेक्शन जल्द करवाए जाएंगे, वो भी इंतजार में ही है। फिर अमित शाह जी की तरफ से एक और ऐलान हुआ है, बात कही गई है कि जब तक जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबात करवाए जाएंगे फिर इसको रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो क्या रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बदकिस्मती की बात है कि पहले तो हमारा ये कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट रहा है कि यहाँ तहसीलों से जिले बने हैं, नियाबतों से तहसीलें बनती हैं, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है, लेकिन यहाँ स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनी है। यही जो हमारा जहन तभी से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये गलत है। फिर हिंदुस्तान के वजीर दाखिला ने मरकज में पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेट बहाल करेंगे। आज 5 साल हो गए, 5 साल से यहाँ स्टेट बहाल नहीं हुआ। आज यहाँ पे एडवाइजर्स नहीं है गवर्नर साहब के, आज यहाँ पे लोगों की असेस नहीं है, इलेक्शन नहीं है, असेंबली नहीं है। ये जो हम परेशानी का आलम है, ये इसीलिए है कि यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। कोई पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली वहां पे नहीं है, जो लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करे। तो हम कहते हैं कि चलो जी, आप फर्स्ट स्टेप इलेक्शन ही लेना चाहते हो तो ले लें फर्स्ट स्टेप इलेक्शन, लेकिन एटलीस्ट करें तो सही। 9 साल हो गए, 9 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं है, और 9 साल से यहाँ एक इस किस्म का माहौल चल रहा है जहाँ लोगों की कोई अप्रोच नहीं है, लोगों की असेस नहीं है। हम दुनिया में अपने आप को जमहूरियत की माँ कहते हैं, तो यहाँ जमहूरियत की माँ जो है वो यहाँ सौतीली माँ वाला सलूक कर रही है। सर जिस तरह आपने कहा लोग डरे हुए, सहमे हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर हर रोज नए फैसले किए जाते हैं या नए कानून नाफिज किए जाते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के साथ लीडरान भी काफी घबराए हुए हैं? क्योंकि जो एहजाज या जो इससे पहले ओपोजिशन की जमातों की तरफ से देखे जाते थे वैसे अब नजर नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अब यही कहा गया पहले कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन करने के बाद इलेक्शन होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर इलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि अब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और अब सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन ने 3 साल लगाए, 3-4 साल, फिर उसके बाद 1 साल का अरसा हो गया कि इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब जब होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि सारी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई, अब इलेक्शन कमीशन को कॉल लेनी है, तो अब इलेक्शन कमीशन को कॉल लेनी चाहिए कि क्यों वो लोगों को अपने जो बुनियादी हकूक है उससे महरूम क्यों रखती है। दिस ओवर फंडामेंटल राइट, द गवर्नमेंट ऑफ अवर चॉइस इज ओवर फंडामेंटल राइट। उसको तो इनकार करना मेरे ख्याल से ये कानून के साथ खिलवाड़ है। तो मुझे लगता है कि ये अब वक्त है। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि हम मौसम और हालात, 2 मेन रीजंस हो सकते हैं इलेक्शन को अभी डिले करने के लिए। तो मौसम तो ठीक है, हालात तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि आप कंपैरिजन करके देख लीजिए कि कितने अच्छे हालात हो गए। अब तो कोई जवाजियत नहीं है कि जिस रीजनिंग पे आप इलेक्शन ना करवाएं। एक आखिरी सवाल आपसे, जम्मू कश्मीर के अंदर आज जैसे हालात बन रहे हैं, क्या ये 370 के टूटने का साइड इफेक्ट देख सकते हैं हम इसको? क्योंकि सबसे ज्यादा जिन इलाकों में खुशी मनाई गई थी 370 टूटने की, आज वहीं पे बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, कोई भी रियासत हो, उन रियासतों की पॉलिसी जो बनती है वो रियासतों के चुने हुए नुमाइंदे बनाते हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कोई रियासत हो,
एक हम फेडरल सिस्टम में रहते हैं और फेडरल सिस्टम में जब स्टेट्स हैं तो स्टेट्स की अपनी एक आइडियोलॉजी है, मतलब आइडियोलॉजी नहीं मैं कहूँगा, स्टेट का एक अपने लिमिट्स हैं काम करने के। वो अपने शहरियों के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। आप तमिलनाडु में ले लो तो तमिलनाडु के लोग जो हैं वो उनके लिए तमिलनाडु आफ्टर नेशन उनके लिए प्रायोरिटी है कि उनके एस्पिरेशन क्या है। कर्नाटका वालों की उनकी एस्पिरेशन है, आंध्र प्रदेश वालों की एस्पिरेशन उनकी प्रायोरिटीज है, पंजाबियों की अपनी पंजाबी आइडेंटिटी उनकी विरासत है उसकी। सिमिलरली जम्मू कश्मीर का भी एक अपनी आइडेंटिटी और एक तशख़्ख़ुस की बात है। और 370 क्या 370 जाना अलग बात है, लेकिन जमहूरियत को ख़त्म कर देना अलग बात है, लोगों के से को ख़त्म कर देना अलग बात है। हम कहते हैं स्टेट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, स्टेट हमारी को बहाल करना चाहिए। जो लद्दाख वाले लोग बड़े खुशी खुशी यूनियन टेरिटरी मांग रहे थे, आज वो भी ऑन द स्ट्रीट्स हैं कि हमें भी वही तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम तो बेटर थे इससे जम्मू कश्मीर के साथ। थैंक यू सर।